बनाए नहीं बंद कर दो आज एकदम कुछ नहीं, आज बंद कर दीजिए, मोबाइल टूट जाएगा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है, जिसमें मां और बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, यह एक पुलिसकर्मी का परिवार था जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने मां बेटी को घर पर मारा और लगभग 3 किलोमीटर दूर उनके शवों को खेत में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों के शव ग्राम पीरा में नग्न अवस्था में मिले हैं। पुलिस द्वारा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। वहीं अब इस मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस जहां इसे भाजपा सरकार की नाकामी बता रही है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस को नसीहत न देने की सलाह दे डाली है। चलिए देखते हैं दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे। सरगुजा में मां बेटी की नृशंस हत्या, पुलिस के हवलदार के पत्नी और उसकी पुत्री की नृशंस हत्या इस राज्य की कानून व्यवस्था को पोल खोल रही है। लगातार प्रदेश में आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। सरगुजा से लेकर बस्तर तक, कवर्धा, राजधानी रायपुर, हर जगह रोज हत्याएं हो रही हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर मुखर है, उसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। आखिर कितनी हत्याओं के बाद, कितने लोगों के बलि लेने के बाद सरकार को कानून व्यवस्था की सुध आएगी? कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और जहां कहीं पर भी कोई घटना हो रही है, ठोस और मजबूत कार्यवाहियां हो रही है और जहां पर अधिकारियों की लापरवाही मिल रही है, उन पर भी कठोर कार्यवाही हो रही है। सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। घटना का शिकार हुआ परिवार सूरजपुर पुलिस के प्रधान आरक्षक तालिब शेख का परिवार है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले के पीछे आदतन अपराधी कुलदीप साहू का हाथ है, जो पुलिस का निगरानी बदमाश है और उसे जिला बदर की कार्यवाही की गई थी। बीती रात जब वह सूरजपुर में घूमता हुआ दिखा तो उसका पुलिस आरक्षक तालिब शेख और घनश्याम सोनवानी से विवाद हो गया। इस विवाद के बाद आरोपी घनश्याम सोनवानी पर खोलता हुआ तेल उड़ेलकर भाग गया। वहीं तालिब से के साथ जमकर बहस हुई। रात्रि ड्यूटी के बाद जब सुबह तालिब शेख अपने घर पहुंचे और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर उन्हें उनका परिवार नहीं मिला। वहीं घर पर खून के छींटे लगे हुए हैं। इसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और खोजबीन के बाद घर से कुछ दूरी पर खेतों में दोनों ही माँ बेटी के शव पुलिस को मिले। जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। यह खबर आग की तरह पूरे सूरजपुर में फैल गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को कंट्रोल किया और आरोपी के परिवार को किसी तरह घर से बचाकर पुलिस थाने ले आई। अब देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े हत्याकांड पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करती है। इस प्रकार एक पुलिस वाले के परिवार पर हमला करना अपराधियों के हौसले को दिखाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।